हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसी रेलवे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही मैथ्स में आगे आप जो भी चैप्टर पढ़िएगा उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो भी रेलवे और एसएससी के सिलेबस में पूछता है उसका पूरा डाउट आज क्लियर किया जाएगा। तो क्लास में अंत तक बने रहिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कीजिए। ठीक है, तो सीक्वेंस सीरीज में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि नंबरों का क्रम, नंबरों की श्रेणी। ठीक है, अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो वो किस सीक्वेंस में दिया हुआ है, किस क्रम में दिया हुआ है, उसी को हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में डिस्कस करते हैं। जनरली जो नंबर्स होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में और एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहने का मतलब है कि समानांतर श्रेणी, उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग हिंदी में समानांतर श्रेणी भी बोलते हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हिंदी में हम लोग गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। तो जनरली हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में इस दो टॉपिक को क्लियर करेंगे। कौन कौन सा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज कहने का मतलब है कि किस क्रम में हम लोग नंबरों को सजाए हुए हैं, एपी में है या जीपी में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं समानांतर श्रेणी। इसमें समानांतर श्रेणी, इसको हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी क्या होता है? जब आपका नंबर जो है, जो भी आपका नंबर का सीरीज है, उसमें हर एक नंबर के बीच में समान गैप हो, हर एक नंबर के बीच में समान गैप हो, मतलब फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में जो गैप हो वही सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच में गैप हो, वही फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म के बीच में गैप हो। मतलब जो एक नंबर का सीरीज है उसमें सभी संख्याओं के बीच में जो गैप है, सभी संख्याओं के बीच में जो दूरी है वो सेम है, तब उसको हम लोग समानांतर श्रेणी बोलते हैं। समानांतर वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जिसमें संख्याओं के बीच में समान अंतर हो। समानांतर मतलब समान अंतर, संख्याओं के बीच में क्या हो? समान अंतर हो। जैसे एक ये सीरीज हो गया 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सभी संख्याओं के बीच में क्या है? 3 का गैप है, यहाँ भी 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 3 का गैप है। ऐसे ही आगे सीक्वेंस चला जा रहा है। ये सीक्वेंस इंफिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे समानांतर श्रेणी। ये जो सीक्वेंस है, ये जो नंबरों का क्रम है, इसको हम लोग बोलेंगे समानांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो श्रेणी हो गया जिसमें क्या हो? दो नंबरों के बीच में सेम डिफरेंस हो। सेम डिफरेंस मतलब सभी के बीच में एक कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, उसको हम लोग बोल देंगे समानांतर श्रेणी। ठीक है, तो समानांतर श्रेणी का अगर कोई भी आपको पद निकालना हो, जैसे आप यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट वाला टर्म, इसको हम लोग ए बोलते हैं। ये हो गया, इसमें ए प्लस डी हो गया, मतलब इसमें ए प्लस डी ऐड हो गया, मतलब 3 ऐड हो गया। तो ये जो होता है डी होता है, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। फिर इसमें हो गया ए प्लस 2d हो गया, ऐसे फॉर्म में जा रहा है। मतलब इसमें डी डी सभी में जुड़ते जा रहा है। पहला में ए है, प्रथम टर्म है तो वो ए है, उसमें फिर अगर डी जोड़ा तो वो सेकेंड टर्म हो गया, 2d जोड़ा तो वो थर्ड टर्म हो गया, फिर 3d जोड़ देंगे ए प्लस 3d तो वो हो जाएगा थर्ड टर्म। फिर फोर्थ टर्म वही हो जाएगा। अगर फिफ्थ टर्म निकालना हो तो ए प्लस 4d, अगर सिक्स टर्म निकालना हो तो ए प्लस 5d। ऐसे ही ये काम चल रहा है। मतलब सभी में गैप कितना का है? डी का है, डी का है, डी का है, डी का है। ठीक है, तो इस डी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये जो हो गया आपका फर्स्ट टर्म हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं और डी को हम लोग, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो ये जो दोनों संख्याओं के बीच में गैप आ रहा है उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत?
ये संख्या ए और ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये कैसे हो रहा है देखिए। जैसे इसमें क्या है, इसमें 4 है तो ये 4 हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, 4 प्लस 3 है, इसमें 4 प्लस 3 7 हो गया। इसमें क्या है, 4 प्लस 2 इंटू 3 है कि नहीं। 4 प्लस 6 मतलब 10 होता है, ठीक है। इसमें क्या है, 4 प्लस 3 इंटू 3 है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ये मतलब ये जो होता है संख्या जहां से शुरू हो रही है, जो सीरीज शुरू हो रहा है, शुरू वाले टर्म को अगर कोई सीरीज शुरू हो रही है या कोई सीरीज है तो उसमें जो फर्स्ट टर्म होता है उसी को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, उसी को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये तो ए हो गया, ये हो गया ए, और ये जो कॉमन डिफरेंस है सभी के बीच में 3 3 3 3 3 कॉमन डिफरेंस दिख रहा है। तो ये जो होगा ए प्लस डी, ये जो हो गया ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, मतलब ऐसे ही बढ़ रहा है, सभी में क्या हो रहा है, एक d कॉमन डिफरेंस जुड़ते जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अगर कोई भी टर्म निकालने के लिए दे दे, कोई भी सीक्वेंस का टर्म निकालने के लिए दे दे, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई भी आपको टर्म निकालने के लिए दे दे, जिसे मान लीजिए कि इसका n टर्म निकालना है या इसका 20 टर्म निकालना है या इसका 50 टर्म निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो आपको ये एक चीज देखने को मिल रहा है, ये क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हमारा सेकेंड टर्म है तो यहाँ d 1 बार जुड़ रहा है, अगर यहाँ थर्ड टर्म है तो यहाँ d जो है 2 बार जुड़ रहा है, वहीं फोर्थ टर्म है तो d जो है 3 बार जुड़ रहा है। मतलब जितना नंबर्स निकालना रह रहा है उससे हमारा d जो है एक कम बार ए में जोड़ दे रहे हैं, तो हमारा वो टर्म फाइंड आउट हो जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आई। मतलब क्या है कि अगर हमें कोई भी टर्म निकालना है, कोई भी संख्या निकालनी है इस सीरीज का, ठीक है, इस सीरीज का कोई भी टर्म n टर्म निकालना है या 20 टर्म निकालना है, 20 टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, उसमें हम लोग 19 बार d जोड़ देंगे। जैसे सेकेंड टर्म निकालना है तो उसमें एक बार डी जोड़े, मतलब सेकेंड टर्म के लिए एक बार, थर्ड टर्म के लिए 2 बार, फोर्थ टर्म के लिए 3 बार। वैसे ही अगर 20 टर्म के लिए 19 बार, ठीक है, 20 टर्म के लिए 19 बार, फिर 21 टर्म के लिए क्या होगा 20 बार। ऐसे ही हमारा सीरीज आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग टीएन को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, टीएन को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं कि अगर हमें कोई n टर्म निकालना है तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, उसमें हम लोग फर्स्ट टर्म में n माइनस 1 इंटू डी कर देंगे तो वही हमारा n टर्म हो जाएगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला एक फॉर्मूला हमारा निकल गया कि Tn इक्वल टू क्या हो जाता है, Tn इक्वल टू हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक सीरीज दिया हुआ है, जैसे आपका दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, फिर 11 दिया हुआ है, फिर 17 दिया हुआ है, फिर 23 दिया हुआ है, डैश 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 ऐसे ही आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका बोल दे कि आप 25वां टर्म निकालिए, 25th टर्म क्या होगा, 25th टर्म क्या होगा। तो 25th टर्म हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इसका ए जो हो गया, ए इक्वल टू क्या हो गया, जो हमारा सीरीज शुरू हो रहा है वो वाली संख्या को हम लोग ए बोलते हैं। तो ए इसमें कितना हो गया, इसमें ए हो गया 5। ये सीरीज जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें दोनों संख्याओं के बीच में, सभी संख्याओं के बीच में गैप देखेंगे कि सेम गैप जा रहा है कि नहीं। तो 5 और 6 11 हो गया, 11 6 17 हो गया, 17 6 23 हो गया। मतलब ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है क्योंकि सभी में गैप जो है समान है। तो वो गैप कितना है, वो गैप 6 का है, तो उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस यानी डी बोलते हैं। तो डी इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया, डी इक्वल टू कितना हो जा रहा है 6। समझ में आई, कोई दिक्कत, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, 25th टर्म। तो 25th को हम लोग क्या बोलेंगे, n इक्वल टू इसमें कितना है 25th है, तो हमारा 25th टर्म क्या हो जाएगा, तो t25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, t25 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 25th है, n की जगह पे क्या है 25th है, a की जगह पे क्या है हमारा 5 है, तो a की जगह पे हम 5 पुट कर देंगे, n की जगह पे 25th है तो 25th माइनस 1 यानी
24 हो जाएगा। डी क्या है हमारा, डी जो है 6 है, तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 144 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 149। तो मतलब हमारा जो 25वां टर्म होगा वो क्या होगा, 149 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो उसको कमेंट में जरूर पेस्ट कीजिए। अब ये क्वेश्चन आप बनाइए, ये क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8 है, 15 है, 22 है, 29 है, 36 है, डैश 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 का 50 टर्म निकालिए। मतलब इसका 50वां संख्या क्या होगा इस सीक्वेंस का। ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका 50th टर्म क्या होगा, 50वां टर्म जो क्या होगा, 50वीं संख्या इसमें क्या होगी वो हमें निकालना है। निकालिए इसको जल्दी से और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी 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 बनाइए। तो इसमें ए क्या हो जा रहा है, ए इजकल टू इसमें 8 हो गया, ए इजकल टू क्या है 8 है, सभी में गैप कितना है 7 का गैप है, 7 का गैप है, 7 का गैप है। तो डी इजकल टू कितना हो जाएगा 7, एन इजकल टू कितना है 50, 50वां संख्या निकालना है। तो टी एन इजकल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए कितना है 8 है, 50 माइनस 1 49 हो जाएगा, डी कितना है 7 है, तो इसमें 7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9 से 63, 8 चौक 28 से 6 34, इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 351। मतलब जो इसका 50वां संख्या होगा वो कितना होगा 351 होगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमें टीएन टर्म अगर निकालना रह रहा है तो हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई सीरीज दिया हुआ है जैसे 2 दिया हुआ है, फिर 4 दिया हुआ है, फिर 6 दिया हुआ है, फिर 8 दिया हुआ है, फिर 20 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, फिर 10 दिया हुआ है, फिर डैश 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 करके आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। तो फाइंड कीजिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। जैसे ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, उसके बाद डैश 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 करके ये जो है हमारा एक समानांतर श्रेणी में चल रहा है, क्योंकि इसमें सभी में 2-2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, सभी में 2 का गैप है। और ये जो है हमारा एन टर्म है, एन टर्म कितना है इसमें 100 है। तो हम लोग को इसमें एन निकालना है कि ये जो एनवा टर्म है वो एन कितना है, कितना है एन का वैल्यू, तो वो कैसे फाइंड आउट करिएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है हमें, उसके लिए क्या करना है कि हमें जो लास्ट नंबर है जो टीएन है, टीएन उसमें से ए निकाल देंगे, मतलब लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा के उसको कॉमन डिफरेंस से भाग दे देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा एन निकल जाएगा। एन इजकल टू क्या हो जाएगा टीएन माइनस ए बाई डी प्लस 1। मतलब समझे, ये जो है 100 इसका ये क्या है, ये टीएन है, ये टीएन है, लास्ट संख्या है वो टीएन है। ठीक है, ये जो है फर्स्ट नंबर ए है, इसमें जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो डी है, तो इसको टीएन इजकल जो एन एन निकालना है वो क्या हो जाएगा एन इजकल टू हो जाएगा टीएन माइनस ए, मतलब जो लास्ट नंबर है उसमें से फर्स्ट नंबर को घटा के और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है उससे हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो हमारा जो है नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा कि इस संख्या में कितने नंबर ऑफ टर्म आ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है? ठीक है, तो इसमें 100वां टर्म क्या होगा, जो ये 100 है वो कौन सा टर्म है, तो इसमें क्या रखेंगे 100 माइनस 2 बटा डी क्या है 2 है प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 98 बटा 2 प्लस 1, यानी ये क्या हो जाएगा 49 प्लस 1 इजकल टू 50। मतलब ये जो है 100 है वो 50वां टर्म है, 50वीं संख्या जो है 100 है, इस सीक्वेंस का 50वां संख्या जो है वो 100 है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? एन टर्म निकालना आप सीख गए ना?
ठीक है, तो n इजकल टू क्या हो गया, n इजकल टू हो गया tn, ये इधर आया माइनस ए बाई ये d नीचे गया और प्लस में 1 हो गया। ये वाला नोट कर लीजिएगा, ये वाला भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो जैसे एक दिया हुआ है संख्या, ये 5 है, ये 10 है, फिर 15 है, 20 है, 25 है, डैश 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 करते हुए 5225, 5225। तो इसमें ये एन टर्म निकालना है कि कितने इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें, इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ने क्या देखा था, उसके लिए हम लोगों ने देखा था कि जो n होता है वो कितना बराबर होता है, वो होता है जो लास्ट संख्या है उसमें से हम लोग फर्स्ट संख्या को घटा देते हैं और उसको कॉमन डिफरेंस से भाग देकर प्लस में 1 कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें लास्ट नंबर कितना है, तो इसमें लास्ट नंबर है हमारा 5225 और हमारा फर्स्ट नंबर कितना है, तो फर्स्ट नंबर है 5। कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस भी है 5 का, 5 और 5 10 हो रहा है, 10 और 5 15, 15 5 20, 20 5 25, ठीक है, और प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5220 बटा 5 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 5 दहिया 50, ठीक है। फिर हो जाएगा 5 चौका 20 और 5 चौका 20 प्लस 1, मतलब 1045वां नंबर जो है वो हमारा 5225 है, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी सीरीज में कितना भी टर्म निकालना हो वो आप आराम से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन जनरली कैसा देता है क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी हो गया कि ये तो 8-9 के सिलेबस में भी है, ऐसे कि टीएन फाइंड करिए चाहे नंबर ऑफ टर्म निकालिए। लेकिन अब आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन देगा, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि 100 से लेके 100 से 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, संख्या है जो 5 से विभाजित है, विभाजित हो जाती है। तो इसमें हम लोग 100 से 300 के बीच की संख्याएं निकालना है, ठीक है। 100 से 300 के बीच मतलब 100 के बाद और 300 से पहले, 100 से बाद और 300 के पहले हमारा कितनी संख्याएं हैं जो कि 5 से लेके 5 से विभाज्य हो जाती है, ठीक है, 100 से 300 तक। तो हमारा फर्स्ट नंबर ही इसमें कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 ही क्या है 5 से विभाजित है, 100 ही क्या है 5 से विभाजित है, और लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300 भी क्या है 5 से विभाजित है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा लास्ट एल या टीएन जो भी कह सकते हैं, और इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, तो ये जो 100 हो गया ये फर्स्ट टर्म हो गया, तो इसके बाद कौन सी संख्या जो है 5 से विभाजित होगी, तो 105 होगी, इसके बाद कौन सी होगी तो 110 होगी, आपको पता है ना, फिर 115, फिर 120 ही होगी, फिर 125 होगी, डैश 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 ऐसे जा रहा है, ठीक है। आपको बात समझ में आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस इसमें कितने का मिल रहा है, इसमें 5 का कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, सभी के बीच में कितने का गैप हो रहा है 5 का। तो इससे आप निकाल सकते हैं कि कितनी संख्याएं जो है वो 5 से विभाजित है, तो 300 माइनस 100 बटा में 5 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 200 बटा 5 प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा 40 प्लस 1 मतलब 41, मतलब 100 और 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं 41 संख्याएं हैं जो क्या है 5 से विभाजित हो जाएगी पूर्णतः, ठीक है। अब एक सवाल बना के दिखाइए, ये क्या कह रहा है कि 50 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं
हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। फाइंड आउट कीजिए, फाइंड आउट कीजिए और कमेंट में आंसर दीजिए जल्दी, अभी मैं बता दिया हूं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, लास्ट टर्म फाइंड करना है, और उसमें से क्या करना है, हमारा माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल देना है। कॉमन डिफरेंस इसमें हम लोग को पता है कि 7 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 है, क्योंकि 7 के गैप पे ही जो संख्याएं रहेगी वो 7 से डिविजिबल होगी। तो हम लोग को जब फर्स्ट नंबर निकालना है, तो 50 क्या है, 7 से विभाजित होता है, तो नहीं होता है। 7 से विभाजित 50 नहीं होता है, तो कौन सी संख्या जो है 50 के बाद 7 से विभाजित होती है, तो वो हो जाता है 56। 56 इसके नियरेस्ट में है। 50 के बाद कौन सी संख्या आ रही है जो 7 से विभाजित है, तो हो रही है 56। और 1000 से पहले कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित हो रही है, 1000 7 से विभाजित है नहीं, तो 1000 से पहले कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित है, तो 1000 में हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ क्या बच जाएगा 3, ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो 7 चौक 28, ठीक है, 2 0, ये क्या हो गया 7 दूनी 14, यहाँ भी 6 निकला। मतलब इसमें से हम लोग 6 घटा देंगे तो जो हमारा जो संख्या है 994, ये क्या हो जाएगा 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग को फर्स्ट टर्म पता चल गया, क्या ये हो गया ए, ये क्या हो गया, ये लास्ट टर्म हो गया। अब हम लोग को डी भी पता है कि इसके बाद 56 के बाद कौन सी संख्या जो है 7 से कटती है, तो 56 के बाद 63 कटता है। 63 के बाद कौन सा कटता है, 63 के बाद कौन सा कटता है, 70 कटता है। 70 के बाद 77 कटता है। 77 के बाद क्या कटता है बताइए, 77 के बाद 84 कटता है। ऐसे ही हमारा सीरीज बनता है। ठीक है, तो इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है, 56 और 7 63, 63 और 7 70, 70 और 7 77, 77 और 7 84, मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस जो बन रहा है वो 7 बन रहा है। तो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है कि कितनी संख्याएं जो है वो 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप पता कर सकते हैं, पता करने में क्या करना है, तो 994 माइनस 56 बटा में क्या लिख देंगे 7 और प्लस में 1, तो हमारा जो है नंबर ऑफ 7 से जितनी संख्याएं कटने वाली है सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो 7 से कौन, ये कितने बार में जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, बटा 7 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 तिरिका 21, 7 चौका 28 प्लस 1, मतलब 135 संख्याएं जो हैं 50 से लेके 1000 तक, जो कि क्या है 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, अभी आपको कोई दिक्कत है, ये जो मैं बता रहा हूं इसमें कोई दिक्कत आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये तो हो गया कि हम लोग नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर दिए कि कितना नंबर ऑफ टर्म होगा, कितनी, कोई अगर हमें कोई टर्म निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमारा नंबर ऑफ टर्म निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या बोलता है कि इस सीरीज को सम कीजिए, जिसे आ गया कि 4 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 22 प्लस क्या हो गया 28 50th टर्म। तो इसको हम लोग को सभी को सम करना है। तो सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने 50th टर्म तक हम लोग को ऐसे जोड़ना है, 50th टर्म तक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है एसएन का। एसएन इक्वल टू क्या हो जाता है, एसएन मतलब सम ऑफ एन टर्म। एसएन मतलब क्या है, सम ऑफ एन टर्म है। एसएन इक्वल टू क्या हो जाता है, n/2, मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म है उसको n/2 करिए, और यहाँ पे 2a मतलब फर्स्ट का डबल करिए, प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाता है हमारा सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें कैसे बैठा सकते हैं, हमारा जो n कितना है 50 है, 50/2
2 हो जाएगा। 2a कितना है, तो 2 गुने 4 है, a कितना है 4 है, प्लस n कितना है, तो 50 माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो आप डी देख रहे होंगे सभी में 6 का गैप है, तो डी कितना है 6 है। तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा 49 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 9 छक 54 और 4 छक 24 और 5 29। तो ये क्या हो जाएगा 25 में आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 302 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 दूनी 50, 5 25 तिया 76, तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना 7550 जो है। इस सभी संख्याओं को अगर हम 50 टर्म तक ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 7550 जो हो जाएगा इस सभी संख्याओं का सम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 6 दिया हुआ है, प्लस 12 दिया हुआ है, प्लस 18 दिया हुआ है, प्लस 24 दिया हुआ है, प्लस 30 दिया हुआ है, प्लस 36 दिया हुआ है, प्लस 42 दिया हुआ है, प्लस कितना दिया हुआ है 42 के बाद 48 प्लस 60। ठीक है, अब इसका सम निकालना है, इसका सम निकालना है कि मतलब इस पूरे सीरीज का सम कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला इसमें कितनी संख्या हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही संख्या हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे जो है 54 होगा, ये 54 और प्लस 60। ठीक है, ये कितनी संख्या होगी टोटल, तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया इसमें, ए हो गया 6, डी कितना हो गया, डी हो गया 6 और एन कितना हो गया 10। ठीक है, तो अभी सभी संख्याओं को हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम कैसे निकाल सकते हैं, तो सम का फॉर्मूला हमने देखा था कि एस एन इक्वल टू होता है क्या n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे होता है ना। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है हम लोग को कि इसमें लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, तो हम इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे नहीं लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 2a को a प्लस n-1 इंटू डी ऐसे भी लिख सकते हैं। 2a ही तो हुआ, a प्लस a इक्वल टू क्या हुआ 2a हुआ, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए। तो हमारा ये क्या होता है, ये वाला क्या हो जाता है, ये तो हमारा लास्ट टर्म होता है tn, इसी को तो हम लोग tn बोलते हैं कि जो हमारा लास्ट टर्म जो है वो कितना है, तो a प्लस n-1 इंटू डी है। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि n/2 इंटू a प्लस l मतलब लास्ट टर्म हो गया। तो यहाँ पे हमको लास्ट टर्म पता है, n पता है, d पता है, सब पता है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको पुट अप कर सकते हैं। तो डायरेक्ट पुट अप कीजिए तो क्या होगा n इक्वल टू 10/2 इंटू ए कितना हो गया, a हो गया 6 प्लस l कितना हो गया, l हो गया 60। ठीक है, तो ये क्या हो गया 5 इंटू 66, 5 इंटू 66 इक्वल टू क्या होता है, तो 6 पचे 30, 6 पचे 30 और 3 33 मतलब 330। इसका आंसर क्या हो जाएगा 330। अगर हम लोग 60 तक 6 के 12 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है 330 हो जाता है। ठीक है, यहां तक में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत नहीं है तो एक क्वेश्चन बनाइए, दिक्कत नहीं है तो एक क्वेश्चन बनाइए। क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि 4 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 28 प्लस क्या हो गया प्लस 58 दिया हुआ है। तो इन सभी संख्याओं का हमें सम निकालना है। तो इस सभी संख्याओं का सम क्या हो जाएगा, तो इसमें हमें ये नहीं पता है कि ये कितने टर्म है,
ये कितने टर्म है ये नहीं पता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये एपी है कि नहीं। तो एपी में है, क्योंकि सभी में क्या है 6-6 का गैप आ रहा है, तो सभी क्या है एपी में ही है, ये सीरीज जो है एपी में है। ठीक है, एपी में है, ये पता चल गया। अब इसमें ए क्या है, ए जो है 4 है, डी क्या है, डी जो है 6 है, डी जो है 6 है, और टीएन क्या है, टीएन जो है 58 दिया हुआ है, टीएन जो है 58 दिया हुआ है, लेकिन हमें एन नहीं पता है, तो एन फाइंड आउट इसमें सबसे पहले करना पड़ेगा। और हमें क्या पता करना है, एस एन पता करना है। ठीक है, इन सभी संख्याओं का सम ऑफ एन नंबर्स पता करना है। ठीक है, तो हमें पहले एन पता करना पड़ेगा। तो एन पता करने का क्या फॉर्मूला होता है, एन इक्वल टू हो जाता है कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटा डी प्लस 1, ये होता है। ठीक है, तो लास्ट नंबर कितना है इसमें 58, और फर्स्ट नंबर कितना है तो 4 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है तो 6 है, और प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 54/6 क्या हो जाएगा 9। ये 58 माइनस 4 इक्वल टू 54 होगा ना, 54 में 6 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 1 यानी 10। तो हमारा एन निकल गया कितना 10। अब एन हमको पता है, ठीक है, हमें लास्ट टर्म भी पता है, हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, हमें एन भी पता है। एन इक्वल टू हमारा क्या आ गया है 10 आ गया है, हमें डी भी पता है। ठीक है, हमें डी का तो यूज ही नहीं आता है अगर हमें ऐसा निकालना है तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। हम ये भी तो बोल सकते हैं। तो एस एन इक्वल टू क्या हो गया, एन कितना है 10/2, ए कितना है, ए है आपका 4, अब प्लस एल कितना है, एल कितना है 58। ठीक है, तो इसमें हम 10 को ऐसे ही रखते हैं 10/2 इंटू ये क्या हो गया 62। अब इसमें हम लोग यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 302। अगर हमारा 10 वाला है 100 वाला है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे भाग नहीं देंगे, उससे क्या होगा गुना करने में हमें इजी होगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट 0 बैठा देना है। ये 2 से भाग देना तो इजी है, लेकिन वही अगर गुना करना रह जाए 5 से 6 से 6 7 से तो वो जो हो जाता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर आपका जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उस संख्याओं का सम क्या होगा। ठीक है, अब हमें क्या एक देखना है, तो ये होता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन मतलब समानांतर माध्य क्या होगा। समानांतर माध्य अगर कोई श्रेणी जो है, अगर संख्याओं का क्रम, कोई संख्याओं का क्रम अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है, समानांतर श्रेणी में दिया हुआ है, तो उसका समानांतर माध्य क्या होगा, समानांतर माध्य क्या होगा, तो वो कैसे निकालिएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है अर्थमेटिक मीन इक्वल टू एम इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म है प्लस लास्ट टर्म है वो बटा में क्या हो जाता है 2 हो जाता है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा में 2 हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है उस श्रेणी का माध्य हो जाता है, उस श्रेणी का क्या हो जाता है माध्य हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर एक श्रेणी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। ठीक है, ये 3 संख्याओं का एक समानांतर क्रम दिया हुआ है, तो इसमें पूछे कि अर्थमेटिक मीन प्राप्त कीजिए, तो एम इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमें 18 लास्ट संख्या, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, तो फर्स्ट संख्या कितना है 6 प्लस लास्ट संख्या 18 बटा 2, तो 18 और 6 24 बटा 2 क्या हो जाएगा 12। तो ये 12 क्या है अर्थमेटिक मीन है, तो हमारी बीच की संख्या है, मतलब इस सीरीज का बीच वाला टर्म क्या होगा तो वो हो जाएगा 12। अगर अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा 12। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब क्या देता है क्वेश्चन कि 2 दिया हुआ है, फिर 6 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, फिर 14 दिया हुआ है, फिर 16 दिया हुआ, 14 थोड़ी हो, 14 के बाद क्या होगा 18 होगा, फिर 22 होगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, अगर ये सीरीज दिया हुआ है, इसमें बोले कि ये टी एन टर्म क्या कितना दिया हुआ है, ये
लास्ट संख्या कितने हैं 22। अगर इस सीरीज का पूछ दे कि अर्थमेटिक मीन फाइंड कीजिए तो अर्थमेटिक मीन इसका क्या होगा, तो अर्थमेटिक मीन इसका हो जाएगा लास्ट टर्म 22 प्लस फर्स्ट टर्म कितना 2 बटा में 2, तो 22 और प्लस 2 कितना हो गया 24, 24 बटा 2 मतलब 12, मतलब इसका जो अर्थमेटिक मीन लिख लेगा वो कहाँ रहेगा, इन दो संख्याओं के बीच रहेगा। इसमें कितनी संख्या है, इसमें कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। 6 संख्या में अगर आप माध्य भी निकालते हैं तो क्या होता है, वो जो रहता है 3 और 4 के बीच में ही रहता है। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक मीन इसका कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत हो रहा है आपको, कोई समझने में प्रॉब्लम कठिनाई, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ठीक है, इसी तरह क्या होता है कि अगर हमें इसमें और सारे फॉर्मूले होते हैं जो मैं अभी मैं बता देता हूं। तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या हो जाता है n इंटू n प्लस 1/2, ये हो जाता है। ये एक फॉर्मूला है, मतलब कि अगर आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डैश 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 अप टू 100 निकालना है प्लस में, तो आप इसमें सभी को तो ऐड करके ऐड एक एक करिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमें n नेचुरल नंबर का सम निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे रख सकते हैं। तो अगर इन सभी संख्याओं का सम इक्वल टू क्या होगा, तो इसका सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो n हमें पता है कि ये जो है 100n है, मतलब 100 संख्याएं हैं, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 50 इंटू 101, मतलब ये हो गया 50, मतलब ये जो हो गया इतना इसका सम होगा। ठीक है, अगर सभी संख्याओं को ऐड करिएगा तो आपका सम कितना निकलेगा, तो 50050 इसके बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आई, ये 50 से किया तो ये 50 आ गया। ठीक है, उसके बाद 0 की जगह पे 5 ही आ गया, फिर 1 से जोड़िएगा तो ये गलत, ये 5050 आएगा, 5050 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनाइए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डैश अप टू 68 टर्म तक आपको क्या निकालना है, संख्याओं का सम निकालना है। अगर 68 नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो क्या कीजिएगा, 68 नेचुरल नंबर का सम निकाल के दिखाइए, बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए कमेंट में इसका आंसर दीजिए जल्दी, क्या होगा, तो हो जाएगा 68 इंटू 68 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, मतलब इसमें 34 इंटू 69 कर देंगे तो हमारा जो है आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 34 इंटू 69, अब इसको मल्टीप्लाई करिए और आंसर निकालिए। ठीक है, धराधर। ठीक है, ये तो हो गया कि अगर हमारा n नेचुरल नंबर है तो हम ऐसे कर दे रहे हैं। अगर आप सम इवन नंबर दे दे तो क्या होगा, अगर सम ऑफ ऑड नंबर दे दे तो क्या होगा, अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर दे दे तो क्या होगा, अगर सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर दे दे तो क्या होगा। ठीक है, तो वो कैसे निकालिएगा, वो फाइंड आउट करके बताइए। ठीक है, तो अगर आपको दे दे कि ये है 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है 14 है डैश डैश अप टू 200 है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी इवन नंबर है। अगर इवन नंबर कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर जो है कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है, सभी कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है, ये नहीं कि छोड़ छोड़ के, ये सभी कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है। ये 2 है, 2 के बाद 4 ही आता है, 4 के बाद 6 ही आता है, 6 के बाद 8 ही आता है, 8 के बाद 10 ही आता है, मतलब सभी जो है कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है। तो इसका सम निकालना हो तो क्या करिएगा, इसका सम निकालने के लिए हमारा क्या होता है फॉर्मूला, इसका सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है फॉर्मूला क्या हो जाता है n इंटू n प्लस
1, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें n कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ये 2 से स्टार्ट हुआ है और 200 तक गया है, 2 से स्टार्ट हुआ है और 200 तक गया है, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 100 ही है। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 100 है। कैसे निकालिएगा, अगर आपको पता करना हो कि कैसे निकालने हैं, तो ये क्या करना है, हम क्या इसमें से इसको घटाएंगे, उसको 2 से भाग देके प्लस में ऐड करेंगे तो हमारा 100 निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका सम क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस 1 होता है। अगर सम ऑफ n इवन नंबर का सम निकालने के लिए बोल दे तो उसमें क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 होता है, ठीक है। अब ये कैसे आया मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, n 100 हो गया और 100 प्लस 1 मतलब 100 इंटू 101 101, ये क्या हो जाएगा 10100, ये इसका आंसर हो जाएगा, सट दबा निकल जाएगा, ठीक है। अब ये जो है n इंटू एन प्लस 1 आया कहाँ से, वो आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा। अच्छा है, वो n इंटू एन प्लस 1/2 कैसे आया वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये वाला देख लेते हैं कि n इंटू एन प्लस 1 आया कैसे, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग सभी संख्याओं में से 2 कॉमन ले लें, सभी संख्याओं में से क्या ले लें, 2 कॉमन ले लें, तो 2 अगर इसमें से सभी संख्याओं में से बाहर निकाल लीजिएगा तो ये क्या बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा, ये क्या बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा, ये क्या बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा, ये क्या बच जाएगा 4 5 6 प्लस डेट डैश प्लस 100, सभी में से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर का सम हो गया ना, सभी नेचुरल 100 नेचुरल नंबर का सम, तो ये 2 इधर ही है और नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अब ये ही 2 और 2 भाग हो गया है तो n इंटू एन प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो n इंटू एन प्लस 1 कैसे आया इवन नंबर का सम, तो आपको पता चल गया कि क्या हुआ, n इंटू एन प्लस 1 कैसे आया, ठीक है। ये तो हो गया इवन नंबर के लिए। अगर ऑड नंबर के लिए दे दे तो क्या करना है, अगर सम ऑफ n कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑड नंबर इक्वल टू क्या होगा, तो वो हो जाता है n², ठीक है। जैसे आपको दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, फिर 3 दिया हुआ है, फिर 5 दिया हुआ है, फिर 7 दिया हुआ है, फिर 9 दिया हुआ है, फिर 11 डैश अप टू 99 तक दिया हुआ है। ये सभी क्या है, आपके ऑड नंबर है, 1 भी ऑड, 3 भी ऑड, 5 भी ऑड, 7 भी ऑड, 9 भी ऑड, 11 भी ऑड, और सभी कॉन्सिक्यूटिव में है। कॉन्सिक्यूटिव में मतलब एक के बाद एक जो ऑड नंबर आता है सभी इसी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें सभी का सम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सभी का सम इक्वल टू n² हो जाएगा, डायरेक्ट n² हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें n कैसे फाइंड आउट कीजिएगा कि n कितना है, तो n इसमें भी 50 ही है, कैसे कैसे 50 है, तो सभी में गैप कितने का है, 2 का गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है ना, तो n इक्वल टू क्या हो जाता है, tn माइनस a बाई d प्लस 1 हो जाता है। तो tn हमारा कितना है, 99 है, माइनस a कितना है, 1 है, और d कितना है, d इक्वल टू 2 है प्लस 1, तो ये कितना हो गया 98 माइनस 98/2 मतलब 49 प्लस 1 यानी 50। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 50 है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू कितना हो गया, n इक्वल टू क्या हो गया 50, तो सभी का सम कितना हो जाएगा, तो सभी का सम जो हो जाएगा इस 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो n² मतलब 50 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया 2500, ठीक है। तो देख रहे हैं, आपको अगर फॉर्मूला पता रहेगा तो कितना भी लंबा सीरीज दे दे आप उसको तुरंत फॉर्मूले पे रख के जो है शॉर्ट ट्रिक से तुरंत उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही आपको फॉर्मूला पता नहीं रहे तो इसको आप काउंट करते करते आपका पूरा एग्जाम का टाइम निकल जाएगा, लेकिन आप बना नहीं पाइएगा, ठीक है। ठीक है, अभी दे देता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, जैसे 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4² प्लस 5² प्लस 6² प्लस डैश डैश अप टू
100 स्क्वायर। इसका अगर सम निकालने के लिए बोल दे तो आप क्या करिएगा, इसका अगर सम निकालने के लिए बोल दे तो क्या करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6 हो जाता है। एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6 हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे अगर आपको 100 टर्म का निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 प्लस वन इंटू 200 प्लस वन, यानी 2 में 100 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 200 ही होगा, बटा में 6, 100 इंटू 101 इंटू 201 बटा क्या हो गया 6। अब ये कट जाएगा कैसे, ये 3 से ये कट जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा 3 6 18 और 3 7 21। अब मैं ये कैसे पहचान लिया कि ये 201 जो है 3 से कट जाएगा, कैसे, क्योंकि आपको मैं पढ़ाया था डिविजिबिलिटी रूल में कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर उनके अंकों, अगर कोई संख्या दिया हुआ है और उसके जो अंक हैं उनका योग जो हो रहा है अगर 3 से विभाजित हो जा रहा है तो वो जो संख्या होगी वो 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ 201 था, उसमें कौन कौन सा अंक था, 1 था और 2 था, 1 और 2 को जोड़िएगा तो वो क्या होगा 3 होगा, 3 जो है 3 से डिवाइडित हो जाती है, तो इसीलिए जो 201 होगा वो 3 से विभाजित होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 से 1 में 67 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 1 से 67 हो जाएगा और 67 हो जाएगा, ठीक है, और बाद में 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 100 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। अगर 100 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम दिया निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, ठीक है। ये क्या होता है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू 25 के स्क्वायर, ये वाला निकाल के दिखाइए, जल्दी जल्दी निकाल के दिखाइए और कमेंट में आंसर दीजिए फटाफट। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। अब n इसमें कितना है, n इसमें 25 है, 25 है, तो 25 इंटू ये क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तो 51 हो जाएगा, ठीक है, और बटा में 6 हो जाएगा। ये जो है 3 से कटता है तो ये 3 दूनी 6 और ये 17 तियां 51, फिर ये 13 दूनी 26। अब सभी को हम लोग काट सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 63 91 और 13 कम 13 और 9 22, ये हो गया 221। अब 221 में हम लोग 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 2 52, 25 दूनी 50 और 2 25 और 50 और 5 55, मतलब इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 5525। अगर हम लोग 25 तक के स्क्वायर का सम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसका सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5525, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी झट से बताइएगा, अगर कोई परेशानी हो तो शर्माना नहीं है, शर्माइएगा तो आपके ये जो एग्जाम है उसमें कैसे क्वेश्चन क्रैक कर पाइएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आंसर देना है और किसी भी क्वेश्चन को जितना शॉर्ट ट्रिक से बना सके वो हमें फाइंड आउट करना है। इस क्लास से जुड़े रहिएगा तो आपको एक से एक शॉर्ट ट्रिक देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि एक क्यू प्लस बी क्यू, एक क्यू 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 4 क्यू प्लस 5 क्यू प्लस डैश डैश अप टू 100 क्यू निकालना है, ठीक है। तो अब सभी का क्यूब करके निकालिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको एक मैं फॉर्मूला बताऊंगा जिस पे बैठाइएगा तो वो जो है संख्या तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सभी नेचुरल नंबर का क्यूब का सम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, तो क्यूब का सम इक्वल टू हो जाता है n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अगर हमारा ये
एस 100 निकालना है तो क्या हो जाएगा, एस 100 इक्वल टू, तो एन के जगह पे 100 हो गए इंटू 101 बटा 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, निकाल सकते हैं आप, निकाल ही सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5050 हो गया, उसका स्क्वायर निकाल लीजिए। अब 5050 का जो स्क्वायर होगा वही इस संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में जनरली आपको क्वेश्चन एक इस टाइप का भी देता है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का सम दिया हुआ हो या 5 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का सम दिया हो, लेकिन वो एक से स्टार्ट नहीं हो। अगर ऑड, जो ऑड संख्या किससे स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है। सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है। 1 के बाद ही स्टार्ट हो रहा है, 1 हो रहा है, 3 हो रहा है, 5 हो रहा है, 6 5 हो रहा है, 7 हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो क्या दिया रहा है कि अगर बीच से कोई 3 ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर दिया रहा है और उनका सम दिया रहा है, तो आप उसको कैसे मानिएगा कि 3 कॉन्सिक्यूटिव सम क्या होगा। ठीक है, तो अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर निकालने के लिए बोल दे तो क्या होगा, 3 जो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो क्या होगा, तो n माइनस वन, एन नहीं नहीं नहीं, n माइनस टू, एन और n प्लस 2 होगा। ठीक है, अगर आपको 3 कॉन्सिक्यूटिव और नंबर निकालने के लिए बोले तो ये होगा, 3 कॉन्सिक्यूटिव और नंबर निकालने के लिए बोले तो ये होगा क्या, n माइनस टू, एन और n प्लस 2। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। जैसे मान लीजिए क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव और नंबर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इक्वल टू 18 दिया हुआ है। ठीक है, 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 21 दिया हुआ है, 18 नहीं। 18 अगर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सम वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में मैं बता रहा हूँ आपको, अभी ये वाला देख लीजिए, उसके बाद मैं दूसरा भी इसका कॉन्सेप्ट दे दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इक्वल टू 21 दिया हुआ है। तो इसमें क्या बोलेगा कि इसमें जो लार्जेस्ट नंबर है वो फाइंड कीजिए। तो वो क्या हो जाएगा, तो हमें ये जो है n माइनस टू है, ये n है, ये n प्लस 2 है। तो अगर सभी का सम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3n हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और 2 कट जाएगा तो 3n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। तो n इक्वल टू हो गया 7, ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर निकल गए, 5 7 9, 5 7 9 जो निकले वो 3 कॉन्सिक्यूटिव और नंबर निकले, और सभी का सम कितना हो रहा है, 21। अब इसमें पूछेगा लार्जेस्ट डिजिट कौन है, तो लार्जेस्ट संख्या कौन है, 9 हो जाएगी। स्मॉलेस्ट संख्या क्या है, 5 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव 3 कॉन्सिक्यूटिव 3 कॉन्सिक्यूटिव क्या है, नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है n माइनस वन, n और n प्लस 1। ठीक है, अगर वही आपको 5 कॉन्सिक्यूटिव दे दे तो क्या हो जाएगा, n माइनस टू, n माइनस वन, n, n प्लस 1 और n प्लस 2। ये जो हो जाएगा 5 कॉन्सिक्यूटिव के लिए। बात समझ में आ रहा है, अगर कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बोल दे कि आपको निकालना है कि 4 गो इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का निकालो, कि 4 इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, अगर 4 इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपको 2n-2, ठीक है, 2n-2, 2n, 2n प्लस 2 और 2n प्लस 4। ये क्या हो जाएगा आपका 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा। अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे, ये 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हो जाएंगे। अगर 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर निकालना हो तो ये कर सकते हैं। अगर 5th कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर निकालना हो तो क्या कर देंगे, 2n-4, 2n-2, 2n, 2n प्लस 2 और 2n प्लस 4। ठीक है, बात समझ में आई। इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट नहीं रह गया होगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन जो है अपने घर से बना के लाइएगा होमवर्क, और कमेंट में अगले दिन जो क्लास होगा उसमें जरूर डालिएगा। ठीक है, क्या है कि 62 प्लस 67 प्लस 72 प्लस डैश इसका 52nd टर्म का सम क्या होगा, इसका सम ऑफ टोटल नंबर्स निकालना है 52nd नंबर तक। ठीक है, ये वाला आप निकाल के लाइएगा होमवर्क में। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। तो कैसा लगा मेरा क्लास इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, ताकि उनको भी ये सब पता चल सके और वो भी इजीली मैथमेटिक्स सीख सके। इसमें आपको जीरो से लेके हीरो तक पहुंचाया जाएगा, जीरो से लेके हार्ड तक, जितना हार्ड है उतना तक मैं बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको कोई भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, चाहे वो आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो। धन्यवाद।